गंभीर आवाज में। गांव की उस सुनसान रात में, जब आसमान में बादलों की गर्जना थी और पेड़ों की पत्तियां अजीब सी आवाज कर रही थीं, मैंने वो देखा जो शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। तेज हवाओं की साउंड इफेक्ट। मैं, ओ मियां भाई, कुलसुम का भूत फिर से लौट आया है। मैंने बिना रुके दौड़ना शुरू किया, जान निकाल देने वाली दौड़। और पीछे दौड़ रहा था रहीम, कहता जा रहा था। रहीम घबराई आवाज में, मियां भाई, मुझे साथ ले चलो, मुझे छोड़ मत जाना। लेकिन मैं क्या इतना बेवकूफ था। मैं दौड़ता रहा, सीधे अपने घर तक पहुंच गया। सोचा कि अब डर का कोई नाम निशान नहीं, पर तभी डरावनी ध्वनि, अचानक मौन, धीमे और गंभीर स्वर में। वो भूत भी आ पहुंचा। मैं कांपती आवाज में, कुलसुम, तू यहां से चली जा, वरना मैं मौलाना को बुला लूंगा। रहीम नरम स्वर में, भाईजान, आपको क्या हो गया है? मैं कुलसुम नहीं हूं, मैं रहीम हूं। मैंने ध्यान से देखा। रहीम के शरीर की परछाई जमीन पर पड़ रही थी, और फिर मुझे याद आया, भूत की कभी परछाई नहीं होती। मैं हैरान होकर, अरे साला, तू तो रहीम ही है, लेकिन तू पीछा करते करते कहां गायब हो गया था? रहीम शर्माते हुए, भाई, पेशाब करने गया था खेत के पास। मैं, और तू बता के नहीं जा सकता था? रहीम, कैसे बताता भाई, शर्म आती है। लेकिन आप तो बिना कुछ कहे भाग लिए। हुआ क्या था आखिर? मैंने सच बताने की हिम्मत नहीं की। मैं, कुछ नहीं, ऐसा लगा जैसे कुलसुम को देखा, इसलिए भाग गया। रहीम गुस्से में, तो इसलिए मुझे छोड़कर भाग गए? जो डर मैं झेल रहा था वो आप समझ भी नहीं सकते। चलो, अब मुझे एक लुंगी दे दो। मैं, लुंगी क्यों चाहिए? रहीम शर्माते हुए, भाई, आधे काम के बीच में ही आप भाग गए और मुझे भी भागना पड़ा, बाकी आधा तो दौड़ते दौड़ते ही। की हंसी की आवाज, उसकी बात पूरी ना हो सकी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया। मैं बोला, छी रहीम, तू इतना डरपोक है, तुझे भाई कहने में भी शर्म आए अब? जा, लुंगी पहन और घर चला जा, कल वापस लुंगी लौटा देना। रहीम चला गया और मैं इस पूरी घटना को सोचकर मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेट गया। बैकग्राउंड में तूफान की आवाज, धीरे धीरे डर बढ़ता है स्वर में। बैशाख का महीना था। अचानक तेज आंधी और तूफान आया। मैं चादर ओढ़कर आराम से सोने लगा, पर सोचता रहा, अगर रहीम समय पर ना आता तो शायद आज मैं उस कुलसुम के भूत, उस काले बिल्ली जैसे साये के हाथों मर ही जाता। धीमे से शांति, हल्का सस्पेंस टोन पर समाप्ति।